पाई चार्ट। पाई चार्ट के क्वेश्चन कल हम लोग देख चुके हैं। पाई चार्ट दो तरीके के होंगे, एक परसेंटेज में होगा, दूसरा डिग्री में होगा। परसेंटेज में होगा तो टोटल कितना माना जाएगा? 100। परसेंटेज में अगर होगा तो टोटल 100। 1% मतलब 1/100, 10% मतलब 10/100, 20% मतलब 20/100। अगर डिग्री में होगा तो टोटल कितना होगा? 360। तो 1 डिग्री का मतलब 1/360, 10 डिग्री का मतलब 10/360, 20 डिग्री का मतलब 20/360। परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना, परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना, डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए बस इतना ही है ग्राफ में। अब आइए सवाल, किशोर के लिए केंद्रीय कोण का मान बताइए। पहला चीज देखिएगा कि ये परसेंटेज में दिया गया है। आपको कल स्टार्ट किए थे तो बताए थे कि पहले ग्राफ को समझना बेहद जरूरी है, बाकी इसके सवाल एकदम आराम से बन जाएंगे। तो एक देश की जनसंख्या 26.25 करोड़ दिया गया है और उसी जनसंख्या को परसेंटेज में लिख रहा है। तो परसेंटेज में टोटल कितना होता है? 100 होता है। इसमें अलग अलग बोला है, बोला कि किशोर जो कि 3 साल से 20 वर्ष तक हैं 32% है, शिशु जो 0 से 3 साल के हैं वो 9% है, ज्येष्ठ जो 50 से ऊपर हैं वो 12% है, और वयस्क जो 20 से 50 के अंदर हैं वो 47% है। और उस देश की जनसंख्या 26.25 करोड़ है। आपसे अब सवाल पूछ रहा है कि किशोर के लिए केंद्रीय कोण बताइए। अब मैं अपना लैंग्वेज में बोलता हूँ। अपना लैंग्वेज में बोला जा रहा है कि किशोर को डिग्री में चेंज करिए, किशोर को डिग्री में चेंज करिए। तो किशोर जो हमारे पास है वो 32% है। किशोर कितना है? 32%। 10% 10/100, 32% 32/100। तो ये तो परसेंटेज है। आपसे पूछ रहा है डिग्री में, तो परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना। तो 360 से गुना कर दिया, आंसर आ गया 6 दूनी 12, लास्ट में 2 यही है, आंसर ऑप्शन सी। ये नहीं होगा? इकाई अंक 6 दूना के 12, 12 के 2, लास्ट में ऑप्शन में यहाँ 2 है और 1 0 नीचे है, इसका मतलब पॉइंट भी लगेगा। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 32 है, तो 32 में अभी 36 से भी तो गुना करना है, तो ये तो होगा नहीं। तो बचा अब लंबा, तो इसको हम गुना नहीं करेंगे बल्कि 6 दूनी 12, लास्ट में देखेंगे पॉइंट वाला किसके पास है, तो आंसर आएगा ये। अगर हम इसको गुना करते तो आता है 1152/10, 1 अंक के बाद पॉइंट दाहिने से लगा दीजिए, 115.2 डिग्री है। यानी अगर आप किशोर को डिग्री में जानना चाहते हैं, जो कि वहाँ 32% था, वो 115.2 डिग्री होगा। किस आयु समूह की जनसंख्या न्यूनतम है यानी कम से कम है, उसकी जनसंख्या बतानी है। तो सबसे पहला चीज़ कि अगर सिर्फ जनसंख्या नहीं पूछा होता तो हमको पता है कि पूरा उस देश की जनसंख्या 26.25 करोड़ है, और जो परसेंटेज में कम होगा वो जनसंख्या में कम होगा, जो परसेंटेज में कम होगा वो जनसंख्या में कम होगा। तो सबसे कम परसेंटेज 9% है, जिसका नाम है शिशु। तो आंसर मेरा शिशु हो जाता। लेकिन यहाँ देखिएगा शिशु का 2 ऑप्शन रखा है, यानी ये तो होगा नहीं, ये तो गया। अब हमारे पास 2 ठे बचेंगे, ये निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमको पता है कि जो परसेंटेज में कम होता है वो जनसंख्या में भी कम होगा। तो आखिर शिशु है कितना, तो शिशु 9% है। कितने का, तो 26.25 करोड़ का 9% का मतलब गुना 9%, 9% 9/100, 10% 10/100, 20% 20/100। अब आपको पता है कि 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट और बढ़ाएगा, लेकिन पहले ही गुना। तो 9 5 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 9 6 54, 54 और 2 56, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23। 2 अंक के बाद पहले से था, 2 0 और है तो 4 अंक के बाद चला जाएगा, तो 2 और 2 4, यानी 2.36। तो 2.36 करोड़, यानी हम कह सकते हैं कि 2.36 करोड़ है उस देश में केवल शिशु। तो आपसे बोला था कि कम से कम जनसंख्या किसकी है, तो कम से कम जनसंख्या उसी की होगी जिसका परसेंटेज सबसे कम हो। परसेंटेज शिशु का है, तो 26.25 करोड़ का 9% कितना होता है, तो 2.36 करोड़ होता है। आंसर मेरा 2.36 करोड़। ऐसे आयु समूह का केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण कितना है जिसकी जनसंख्या किसी आयु समूह की जनसंख्या का 4 गुना होना चाहिए।
देखिए जनसंख्या हो या परसेंटेज, बात एक ही है। जनसंख्या हो, परसेंटेज हो, डिग्री हो, अगर कोई जनसंख्या में 4 गुना है तो परसेंटेज में भी वो 4 गुना होगा, डिग्री में भी वो 4 गुना होगा। तो हमसे पूछा गया कि मुझे उसका जनसंख्या बताइएगा जो किसी दूसरे ग्रुप का 4 गुना होगा। तो किसी दूसरे ग्रुप का 4 गुना देखिएगा, 12 का 4 गुना देखिए, 12 चौके 48। कल ही समझाए थे कि इसमें लगभग जितना काम चला सकते हैं चलाइएगा, क्योंकि मेन खेल यहाँ पर लगभग का है। कुछ लोग ऐसे बिना सॉल्व करे ही आंसर ले लाएंगे और कुछ लोग पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और खूब काट पीट करना पड़ेगा, तो वो नहीं करेंगे, हम लगभग चलेंगे। तो अगर ये पूरा 48 रहता था, 12 चौके 48 तो दिखता, अभी भी तो 4 गुना है, लगभग हल्के कम होगा, तो 4 गुना है। इसका मतलब है कि अब इस लैंग्वेज को मैं छोड़ दूँ तो अपना लैंग्वेज मैं बता रहा हूँ। सिर्फ बोला था कि वयस्क लोगों को डिग्री में चेंज कर दीजिए, वयस्क का जो परसेंटेज है उसको डिग्री में आप चेंज करिए, ये बोल रहा है केवल। तो वयस्क क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो 47 है ना किसी का 4 गुना है, और इसमें कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो किसी का 4 गुना है। तो ये 4 गुना है तो क्या परसेंट है, 47%। 47% को कैसे बोलते हैं, 47/100। परसेंटेज को डिग्री में बदलने के लिए 360 से गुना, तो 360 से हमने यहाँ कर लिया 6 सते 42, 42 के 2 लास्ट में 3 जगह रख दिया है। ये तो होगा नहीं क्योंकि 47 से तो ऊपर है, अब हमको इनमें देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से गुना कर लेंगे और जैसे ही हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 1692 और बटा में कितना 10.10 का मतलब एक अंक के बाद पॉइंट आएगा 169.2 डिग्री। ऑप्शन ए। कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये था कि वो 4 गुना होना चाहिए, तो 4 गुना है ये, इसको डिग्री में चेंज करना था। तो 47% को बोलते हैं 47/100, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 360 से गुना करते हैं। तो यहाँ हमने किया, आया 169.2 डिग्री होगा उसका जनसंख्या जो किसी ग्रुप के जनसंख्या का 4 गुना है। किशोर की जनसंख्या ज्येष्ठ की जनसंख्या से कितना अधिक है। हमसे पूछा जा रहा है करोड़ में जनसंख्या पूछा गया कि किशोर की जनसंख्या ज्येष्ठ की जनसंख्या से कितना अधिक है। पहले ये तो देखे कि परसेंटेज में कितना अधिक है। तो किशोर की जनसंख्या ज्येष्ठ की जनसंख्या ये 32% है, ये 12% है, तो कितना परसेंट अधिक है? कितना परसेंट अधिक है? 20% अधिक है, 20% अधिक है ना। किशोर की जनसंख्या ज्येष्ठ की जनसंख्या से कितना परसेंट अधिक है? 20%, क्योंकि 32 से ही 12 है, तो परसेंट में कितना अधिक है? 20%। तो इसका मतलब है कि हमको सिर्फ 20% निकालना है। तो पूरा जनसंख्या हमारे पास है 26.25 करोड़ और उसका 20%, 20% माने 20/100, 10% माने 10/100। काटेंगे 5 बार में, 5×25 और फिर 5×25, मतलब थोड़ा सा और आगे जाएगा लेकिन आंसर तो यही आएगा। मान के चलिए हम इसको काटे ना जी, तो 5×25 कट गया, 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 5×25 सेम है, ठीक है। हाँ, तो ये 5250 आता, पॉइंट आगे 0 जाता, लेकिन आंसर हो तो यही आएगा 5.25 करोड़। इतना अधिक है। इस बार जो ग्राफ दिया हुआ है ये कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या है 3,60,000। अब 3,60,000 पूरा जनसंख्या है जिसमें अलग अलग टाइप के लोग काम करने वाले के बारे में बताया जा रहा है। और ये डिग्री में दिया हुआ है। नौकरी में 120 डिग्री है, उद्योग में 72 डिग्री है, व्यापार में 36 डिग्री है, कृषि में 108 डिग्री है और परिवहन में 24 डिग्री है। बात कर रहा है डिग्री में। और फिर पूछा गया कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक लोग लगे हैं। तो कृषि में लगे हुए हैं 108 डिग्री और हाँ हो गया, कोई बात नहीं। देखिए कृषि में कितने हैं, 108 डिग्री है, नौकरी में कितने हैं, 120 डिग्री है। तो कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक लोग लगे हुए हैं। नौकरी में 120 डिग्री है और कृषि में 108 डिग्री है। डिग्री में कितना अधिक है, डिग्री में कितना अधिक है, 12, क्योंकि 120 से और 108 में घटाएंगे तो 12, यानी 12 डिग्री अधिक है। तो 12 डिग्री अधिक है
तो 12 डिग्री बोलते कैसे हैं? तो 12 डिग्री का मतलब होता है 12/360। 1 डिग्री का मतलब अब यह ध्यान रखिएगा, डिग्री में अगर रहेगा सवाल तो पूरा टोटल 360 डिग्री होगा, डिग्री में होगा तो टोटल 360 डिग्री। 1 डिग्री 1/360, 10 डिग्री 10/360, 20 डिग्री 20/360। डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कितना अधिक है, तो डिग्री में तो 12 अधिक है, और यह जो 12 डिग्री है वह इस जनसंख्या का कितना है। तो आप इसको 12 डिग्री को जनसंख्या में चेंज करने के लिए या तो 3,60,000 से गुना कर लीजिए, या 3,60,000 का 12 डिग्री केवल निकाल दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो 3,60,000 है, 3,60,000 है, और इसका सिर्फ ये 12 डिग्री अधिक है। तो 12 डिग्री का मतलब होता है 12/360। 1 0 खत्म, 36 से ये 3 बार में 36 एक बार 12,000। अरे हो गया जी, 12,000, 12,000 अधिक है। कुल जनसंख्या का कितना परसेंट परिवहन में है? कुल जनसंख्या का कितना परसेंट परिवहन में है? तो आपको परसेंटेज निकालने हम सिखा चुके हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कितना और बटा में कितना में और गुना 100, ये परसेंटेज है। अधिक, कमी या वृद्धि परसेंट कहता तो उसका थोड़ा सा अलग हो जाता, कितना बटा किससे और गुने 100, ये सब शुरू में आपको लिखवाया गया है। देखिए, तो बोल रहा है ना कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट परिवहन में है, तो परिवहन में है कितना? 24 डिग्री है, 24 डिग्री है, ठीक है। कुल का तो अब बताइए, देखिए जितना मैं अभी तक सॉल्व किया हूँ, पहला वीडियो या दूसरा वीडियो, सब सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। आप जब बुक में बनाएंगे ना तो उसको बिल्कुल अलग तरीके से लंबा चौड़ा सॉल्व करेगा। मैं ऐसा बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही सॉल्व होता है, कई तरीके से सॉल्व होता है, तरीका अलग हो जा रहा है, क्योंकि मैं आपको अपना लैंग्वेज बता रहा हूँ, लैंग्वेज ही समझिएगा। देखिए, आप हमसे पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट कुल जनसंख्या का, तो मैं जनसंख्या भी लेके चल सकता हूँ। अगर मुझे इस सवाल को लंबा करना होगा तो पहले मैं 3,60,000 का मैं पहले कुल जनसंख्या तो है ये है, उसके बाद फिर मैं क्या निकालने वाला हूँ? परिवहन निकालूंगा। परिवहन कितना जनसंख्या है, उसके बाद वहाँ जा कर के मैं निकालूंगा कि वह कितना परसेंटेज कहलाएगा। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि आप जो परिवहन में डिग्री का वैल्यू रखते हैं, डिग्री में कुल डिग्री का कितना वैल्यू रखता है? 360 डिग्री। कुल में कितना रखता है? 360 डिग्री। तो आप करिए कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट परिवहन में है, तो परिवहन में कितना है? 24 डिग्री। कितना में? 360 में, क्योंकि ये डिग्री है। और अभी तुरंत मैंने बताया कि डिग्री को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना, और फार्मूला में भी 100 लिखल रहता है। 1 0 खत्म, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 10 दूना के 20/3 का मतलब 6.66%। 6.6 6 से रखा है, रखने दीजिए। 6/3 होगा, 20/3 होगा। ये 3 बार में काटा हूँ, 10 दूना के 20, 20 से बोले थे, 20/3 का मतलब 6.6%। 6 तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा, हम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ, वरना इसका सॉल्यूशन अलग हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैंने बोला कि जो वैल्यू जनसंख्या में 3,60,000 रखता है, वही वैल्यू डिग्री में 360 रखता है, क्योंकि डिग्री में कुल कितना होता है? 360 से। आप डिग्री का तुलना डिग्री से डायरेक्ट करके देख सकते हैं। तो उसने कहा कि परिवहन कितना परसेंटेज है, तो परिवहन है कितना? 24 डिग्री। कितना में? 360 में, क्योंकि डिग्री में कुल कितना होता है? 360। परसेंट में चेंज करने के लिए 100, 6.6% है। नौकरी तथा परिवहन में लगे लोगों की संख्या का योग किसके योग के बराबर है? हमसे संख्या पूछ रहा है ना, तो हम जरूरी है कि हम संख्या के बारे में सोचेंगे। हमने शुरुआत में ही एक वर्ड बोला ना कि संख्या में भी वही वैल्यू रखता है जो वो डिग्री में वैल्यू रखता है। अगर वो 24 डिग्री है और जनसंख्या में 2,40,000 है, तो 24 डिग्री और 2,40,000 एक ही चीज़ है। तो हम संख्या में हम क्यों जाएंगे? हम सिर्फ इतना देखेंगे कि नौकरी और परिवहन में कितना डिग्री लगा हुआ है। तो नौकरी में देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 120 डिग्री है, हाँ, और परिवहन में 24 डिग्री है।
तो नौकरी में 120 और परिवहन में 24, तो 120 और 24 144 डिग्री। ये आपको लिखने की ज़रूरत है, तो साफ 144 दिख रहा है। अब हमको सिर्फ देखना है ना कि मैं किन दो गो के जोड़ दूँ कि 144 डिग्री आ जाए। किसको मैं जोड़ दूँ कि 144 डिग्री? हमको जनसंख्या तक हम नहीं जाएंगे। तो एग्जाम में तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, कृषि परिवहन, तो कृषि परिवहन चेक करिए, 108 और 24 कितना होता है? 132। तो 132 हमको नहीं चाहिए था। व्यापार उद्योग देख लीजिए, तो व्यापार आपका देखिए 36 है और उद्योग आपका 72 है। क्या 36 72 को जोड़ेंगे तो 144 आएगा? नहीं आएगा। आइए कृषि और व्यापार, 108 और व्यापार 108 और 36, 108 और 36 कितना होता है? 144 होता है। तो 108 और 36 144 होता है। और जिसका नाम है कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार में भी जनसंख्या उतना ही है। तो हम जनसंख्या नहीं देखेंगे बल्कि डिग्री देख लेंगे, क्योंकि डिग्री और जनसंख्या एक ही चीज़ कह रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात बताइए। 2-3 सवाल फिक्स होता है। औसत फिक्स रहेगा, परसेंटेज फिक्स रहेगा, रेशियो फिक्स रहेगा। ये 3 तो एकदम बनना ही बनना है। 5 सवाल पूछेगा तो 5 में 3 गो रहेगा, परसेंटेज से, रेशियो से और एवरेज से, औसत से। ये जरूर पूछता रहेगा और इन तीनों में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ना कि एग्ज़ाम का जो सवाल होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे अगर कोई पूछ दे हमसे कि बताओ एक शासक था जिसको वहाँ दफनाया गया, उसके हड्डी का साइज क्या था, ये सवाल, और भारत की राजधानी कितना है, दिल्ली, ये सवाल, दोनों वेटेज सेम रखते हैं। इसलिए सेम रखते हैं क्योंकि सेम इम्पोर्टेंस है। वही नंबर का वो भी है और वही नंबर का ये भी है। एग्ज़ाम में आपसे गलती सिर्फ ज़्यादातर वही सवाल होंगे जो एकदम बेसिक होगा। मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिल्ली की राजधानी बताया और वहाँ पे बताया, लेकिन आप एग्ज़ाम में देखिएगा कभी भी कोई स्टूडेंट जो गलती करता है ना, वो उस सवाल को ही एग्ज़ाम में गलत करके आएगा जिस पर वो ओवर कॉन्फिडेंट रहता है। तो ये मत रहिएगा और किसी भी चीज़ को आसान मत समझिएगा। आसान है, लेकिन आसान कब है? जब इसको देखते ही ओरली आंसर मार दिए, टाइम बचा लिए तबे आसान है, नहीं तो आसान मेरे लिए नहीं है। हमसे बोला गया कि बताइए नौकरी और उद्योग का रेशियो बताना है। हमको संख्या का पूछ रहे हैं, हम संख्या में क्यों जाएंगे? हमको मालूम है कि डिग्री संख्या एक ही बात है। तो नौकरी में देखिएगा कितना डिग्री है, नौकरी में हमारे पास 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री मैंने लिख लिया। उद्योग में मेरे पास कितना डिग्री है, 72 डिग्री है। हमको मालूम है 24 दिया 72, 24 बचे 5:3। तो जितना टाइम हम बचा पाए तो हम उस सवाल को अच्छे से जानते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि बेसिक है और वही हम गलत कर रहे हैं, या फिर टाइम लगा के बना दिए। जैसे कुछ लोग क्या करेंगे, पहले जनसंख्या में कन्वर्ट करेंगे, जनसंख्या में करेंगे और फिर वहाँ से जा कर के वो काटेंगे। सवाल तो वो भी बनाए और एक आप भी बनाए, दोनों में फ़र्क हो गया, उसका गड़बड़ा गया। फिर टाइम अगर लग गया, जहाँ बचना चाहिए वहाँ टाइम लग गया तो गया काम से। कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है? हमसे सिर्फ इस कृषि और व्यापार का रेशियो पूछ रहा है। तो मैं डिग्री में भी निकालूंगा तो सेम रेशियो आएगा, जनसंख्या में भी निकालूंगा तो सेम रेशियो। तो हम इधर उलझेंगे ही नहीं। हाँ, जब मैं डबल ग्राफ बताऊंगा तो हम लोग बनाएंगे, टेढ़ा तो हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन जहाँ टाइम बचता है वहाँ टाइम हम बचाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ टाइम नहीं बच पाया तो जहाँ टाइम लगता है वहाँ टाइम आप नहीं दे पाइएगा। कृषि में कितना डिग्री है, 108 डिग्री है। व्यापार में कितना डिग्री है, 36 डिग्री है। इतना ही ना है। हमसे बोला गया था कि इनका बताइए संख्या का रेशियो, तो संख्या वही आएगा जो डिग्री आ जाएगा। कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का, अच्छा, कृषि तथा व्यापार में लगे व्यक्तियों का उद्योग में लगे व्यक्तियों से क्या अनुपात है? मतलब कृषि और व्यापार चाहिए, तो कृषि और व्यापार, तो 108 और 36 144। उद्योग में लगे, उद्योग में कितने लगे हैं, 72 डिग्री लगे हुए हैं। उनका रेशियो यही हो गया, 72 दूना 144, 2 अनुपात 1। कृषि और व्यापार, तो कृषि और व्यापार हमने उठाया, कृषि 108 और व्यापार 36, दोनों मिलाकर के 144, उनका योग बना 144। उद्योग में कितने काम कर रहे हैं, 72 डिग्री काम कर रहे हैं,
इनको हम काटेंगे तो 2:1 होगा। हम जनसंख्या निकाल करके जोड़ेंगे और फिर वहाँ एक और का जनसंख्या निकाल करके एक दूसरे को काटेंगे तो भी वही आएगा जो डिग्री में आ जा रहा है। कल से हम लोग इसका डबल ग्राफ देखेंगे। तो आज जो इतना आसान पढ़ लिए हैं, कल भी आसान ही सवाल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें डबल करेगा और फिर आपको लिखना ही होगा।